हाय संगत जी, जय गुरु जी। अगर आप में से कोई भी लाइव आ जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, एंड देन आई विल स्टार्ट द सत्संग। आंटी मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। आप एक बार बता दो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, तो मैं सत्संग स्टार्ट करूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा फिर ऑडियो में ना लैग आ जाता है। आ रही है? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। सो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं सत्संग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ज्वाइन इन करते रहना, एंड अगर आप बाद में भी सुनते हैं तो गुरुजी महाराज, डेफिनेटली आई प्रे दैट ब्लेस अस ऑल। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने मुझे काफी टाइम बाद आई वुड से ग्रुप पे, इस पेज पे सत्संग करने का एक बार फिर मौका दिया। थैंक यू टू सुनील अंकल, जिन्होंने ग्रुप बनाया एंड मेड श्योर कि हर संगत ना अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बाकी संगत के लिए शेयर करे। एंड मे बी यू नेवर नो कि गुरुजी महाराज को किस बंदे के मुंह से किसी का जवाब देना हो, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड मीडियम कि हम अपने सत्संग जो हैं वो शेयर करें एंड शुक्राना करें गुरुजी का हमारी लाइफ में होने के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लाइफ में ना कि अगर हम गुरुजी से मांगने के टाइम पर नहीं शर्माते ना, तो थैंक यू के टाइम पर, शुक्राना के टाइम पर भी हमें नहीं शर्माना चाहिए, हमेशा गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू गुरुजी। अगर आप ये सत्संग अभी सुन रहे हैं संगत जी, सो प्लीज दिल से एक बार से थैंक यू टू गुरुजी फॉर एवरीथिंग गुड दैट ही हैज डन इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी एक चीज भी अच्छी हुई है, हो रही है, या फिर अगर आप सिर्फ बेसिकली सांस भी ले पा रहे हैं ना और ये सुन पा रहे हैं सत्संग, तो बस उसके लिए भी थैंक यू बोल दो। वरना जिंदगी में इतने सारे लोग हैं जो इन सांसों के भी मोहताज हैं। सो थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें इतना अच्छा जो है देह बख्शी है, इतनी अच्छी जुबान बख्शी है जो आपकी सिफतें करती नहीं थकती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। नाउ फॉर मी, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए सत्संग ना एक ऐसा मीडियम है जहां पर अगर मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ, है ना, तो उससे मुझे ना कुछ लर्निंग लेनी होती है। मेरे लिए ऐसा है सत्संग। वो सत्संग ही क्या कि जो आप सुन के और भूल गए या सुन के आप निकल लिए, है ना। तो सत्संग जो रिसेंटली मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं जैसे सत्संग सुनती रहती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, बाकी संगत के भी, तो उनमें ना एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था। आई थिंक उनका नाम था डिम्पल आंटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी गुरुजी आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा गलत बोल जाऊं तो। सो उन आंटी ने ना शेयर किया था कि जब गुरुजी चोले में होते थे ना, तो गुरुजी यूज्ड टू से टू थिंग्स, एंड जैसे ही वो आंटी ने वो दो बातें बताई ना, तो मुझे लगा कि एक बात तो डेफिनेटली मुझे पता थी, लेकिन जब दूसरी बात उन्होंने शेयर की, आई वाज फीलिंग कि यार ये बात कितनी सच है। सो जो दो बातें उन्होंने बताई, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। एंड वो दो बातें सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगने लग गया कि आई थिंक हम सबको इन दो बातों को अबाइड करना चाहिए। अगर हम 100% भी नहीं इनको मान सकते ना, तो थोड़ा सा तो मान ही ले, है ना। तो वो दो बातें क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें से सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि गुरुजी व्हेन ही वाज देयर इन द चोला फॉर्म, तो वो बोलते थे कि जे तुहाडा मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। आई एम श्योर हम में से बहुत संगत ने ये सुना होगा, मैंने भी बहुत पहले सुना है। जिसका मतलब ये है, पहले मैं आपको पंजाबी में बताऊंगी, देन हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, सो दैट जिन भी संगत को पंजाबी नहीं समझ आती, हिंदी उनके लिए कंफर्टेबल है। सो गुरुजी सेड, जे तुहाडा मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर आपका मन साफ है तो उस नलके के निकलते हुए पानी में भी आपको गंगा का जो एहसास है ना वो होगा। इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स। जितने प्योर आपके थॉट्स हैं, अगर आपका दिमाग ही साफ है, अच्छा है ना, तो आपको हर चीज में अच्छाई ही दिखेगी। इससे मैंने ये रिलेट किया।
मे बी हर एक बंदे की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, लेकिन मेरी ये थी। अगर आपका मन साफ है तो आपको सब चीजें अच्छी दिखती हैं, अच्छी फील होती हैं, और उसी के साथ साथ गुरुजी ही ब्लेसेस थिंग्स, अगर आपका मन साफ है तो। एंड द सेकेंड थिंग दैट आंटी जी शेयर्ड वाज मूर्खा के हम दास। मतलब मुझे ना समझ नहीं आया था, मैं सही बताऊं, इस बात का क्या मतलब है मूर्खा के हम दास। लेकिन जब आंटी ने इसको डिस्क्राइब किया ना, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो कितनी सही है। लेकिन हम में से कितने ही लोग हैं जो ये अबाइड कर पाते हैं, इस पे अमल रह पाते हैं। मैं खुद भी नहीं रह पाती, मैं सही बताऊं आपको। मूर्खा के हम दास, इसका मतलब ये कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हम जिंदगी में वी आर नो वन, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, मूर्खों के हम दास हैं। जो भी बंदा हमसे लड़ता है, जबान लड़ाता है, कलेश करता है, जो भी सारी चीजें हैं, उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए ना, मूर्खा के हम दास, तो ऑटोमेटिकली यू विल जिप अप। आप अपना जो जिप है वो लगा लेंगे और बोलने तो सामने वाले को। अगर आप जिंदगी में सही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला आपको जो मर्जी बोल जाए। अगर आपका भगवान आपके साथ है, अगर आपके गुरु आपके साथ हैं, और अगर आप नीवे होके चल रहे हो, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ये जब आंटी ने दो बातें बताई तो मुझे लगा कि वाओ, दिस इज समथिंग जो हम सबको अपनाना चाहिए। 100% तो मैं भी नहीं अपनाती हूँ, मैं सही बताऊं, क्योंकि हम सारे हैं ही इतने गंदे मन के ना, इतना गंदा दिमाग है हम इंसानों का। लेकिन अगर हम किसी भी टाइम पर थोड़ा सा भी इसको अपना सकें, so nothing like that. Now coming to Guruji Maharaj has been my biggest support in life. आज की डेट में कुछ अच्छी बात होती है तो वाह गुरुजी देखो ये क्या हो गया, है ना। कुछ बुरी बात होती है तो यार गुरुजी देखो ना ये क्या हो गया, है ना। ही इज लाइक दैट। बहुत सारी संगत थी जो भी मेरे सत्संग सुनते हैं, है ना। उनमें से ना आप सबको मैंने जैसे बाद में भी ना यूट्यूब पे देखे, बहुत सारे कमेंट्स थे, ये बात मुझे करनी थी, जिनमें ना बहुत सारे लोगों ने लिखा था अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि हमें आपके सत्संग करने का तरीका बहुत पसंद आता है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा था कि यार आप ना गुरुजी को यार मत बोला करो। तो उन सब लोगों के लिए मेरा ये जो जवाब है वो यहाँ लाइव स्ट्रीम पे है आपके लिए। ये सत्संग जो है ये मैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कर नहीं रही हूँ, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ गुरुजी महाराज के लिए, ये मैं कर रही हूँ गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। और इस मीडियम पे इसलिए कर रही हूँ कि क्या पता उनके माध्यम, मेरे माध्यम से, उनके थ्रू किसी को, अगर संगत जी को किसी को मैसेज देना है गुरुजी ने, या कुछ भी बताना कहना है, तो मैं क्या पता उस एक व्यक्ति के लिए एक जरिया बन जाऊं। दूसरी बात, अगर मैं गुरुजी को यार कह रही हूँ या जैसे भी करके बुला रही हूँ ना, वो मेरा उनके साथ अपना कनेक्शन है, मेरा अपना प्यार है। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, दिलदार हैं, एंड ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फादर, ही इज माई मदर, ही इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर मी। सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू जज मी ऑन दैट, प्लीज, है ना। अगर आपको सत्संग नहीं सुनना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप रिलेट नहीं कर पाते, तो बिल्कुल बिना मन के अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एग्जिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, कोई भी संगत है, मैं अपने लिए आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अगर कोई भी संगत है जिसका आपको तरीका नहीं पसंद आ रहा ना, तो ये तरीका मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट तरीका शुड बी पुट अक्रॉस। क्या हम इन सारे शब्दों को फैंसी शुगर कोट करके यहाँ बोलें तब अच्छा लगेगा? नहीं। गुरुजी महाराज ऑलवेज सेड, जब भी सत्संग आप करें, जब भी मेरी वड्याई अगर आप करें, मेरे बारे में अगर आप किसी को कुछ बताएं, तो जस्ट कीप इट एज रॉ एज इट कैन बी। यू डोंट हैव टू शुगर कोट थिंग्स। यहाँ शुगर कोटिंग के लिए नहीं बैठे हम, है ना। जो भी असली चीजें, इंस्टेंसेस या जो कनेक्शन आप मुझसे शेयर करते हैं वो आप यहाँ बताएं। So I just wanted to put this thing across. One. Now, coming back to Guruji's satsang, I'll share a very recent satsang with you. Now, by this satsang, I'll let you know that how he listens to you. आपको वो सामने नहीं दिखते हैं आंखों के, लाइक मुझे वो सामने नहीं दिखते हैं आंखों के। रोहित प्लीज दरवाजा बंद कर दो।
मुझे वो सामने नहीं दिखते हैं आंखों के, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो मैं फील कर सकती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। एंड मेरी जैसी बहुत ऐसी संगत होगी जो जो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील करती है। सो रिसेंटली वी वर ट्रैवलिंग, ओके, हम लोग नैनीताल जा रहे थे। तो मैं ना गुरुजी को रास्ते में ना गुरुजी के साथ ना मेरे मन में, मुझे दिन में नहीं याद रहता कि मेरे कितनी उनसे अपनी ही बातें चलती रहती हैं। दिस इज द रिलेशनशिप आई शेयर विद हिम। दिन में मुझे लगता है कि मैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के बीच में ना, अगर मैं मन में किसी से बात करना चाहती हूँ ना, तो दैट इज ओनली एंड ओनली गुरुजी। सो मैं ना गुरुजी को ये कह रही थी जब हम ट्रैवल कर रहे थे नैनीताल की तरफ, कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कई बार ट्रैवल करते हैं अब्रॉड ना, तो वहां पे ना गुरुजी मुझे दिखते नहीं है, बहुत कम दिख जाएंगे। हाँ दिख जाएंगे, कभी कभी दिख नहीं भी दिखते हैं। तो ना मैं ऐसे गुरुजी को लांबा दे रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप बाहर के देशों में तो मुझे दिखते नहीं हो, आप मुझे फॉरेन में तो दिखते नहीं हो। ये तो मैं इंडिया में ट्रैवल कर रही हूँ, अब तो मुझे दिख जाओ, प्लीज कहीं तो दिख जाओ। क्योंकि उनके दिखने से ही ना, वो हमारे साथ है ना, ये मुझे पता है, लेकिन उनके दिखने से जो खुशी, जो चेहरे पे चमक, जो स्माइल हम सबकी संगत के चेहरे पे आती है ना, जितने लोग भी इस बात से रिलेट कर सकते होंगे ना, दिल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। हेलो सुनील अंकल, जय गुरु जी। दिल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उनको देखने भर से ही एक स्माइल चेहरे पे आ जाती है। सो मैंने कहा गुरुजी आप फॉरेन में तो मुझे दिखते नहीं हो, है ना, इंडिया में तो दिख जाओ प्लीज। सो हम रास्ते में जहां पर भी रुके खाने पीने के लिए, मैंने सारी जगह देखा, मुझे कहीं नहीं दिखे। और मुझे ऐसा लगता है लिटरली ना, मेरी आंखें जो हैं उन्हें देखने के लिए तरसती हैं। Whenever I'm out of my house, my eyes are like this, you know, खुली रहती हैं कि यार कहीं ना कहीं गुरुजी दिख जाए, स्वरूप दिख जाए, जय गुरुजी दिख जाए, कार के पीछे दिख जाए स्टिकर। और तो क्या हुआ, बट आपको पता है जब मैं रास्ते में ये सोच रही थी ना कि गुरुजी आप मुझे दिख जाना, है ना, मुझे नहीं पता कहाँ से बैक ऑफ माई हेड ना मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। इट वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कह लो, फीलिंग कह लो, जो मर्जी इसको नाम दे दो, कि नैनीताल में गुरुजी तुझे पक्का दिखेंगे। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैड दिस। सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहने जा रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर्टी गूगल पे भी नहीं देखी थी, मैं और क्या बताऊं, उसके आसपास क्या है मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, हम जैसे ही अपने प्रॉपर्टी में चेक इन करते हैं, इट वॉज अ विला, 3 BHK विला था। एंड जैसे होता है ना, हम जैसे जहां पर भी सारी लड़कियां जो भी इंस्टाग्राम यूज करती हैं ना, हम घुसते हैं तो हमें वीडियो बनाने का बहुत चस्के होते हैं। तो मैं भी ना वीडियो बना रही थी, ठीक है। एंड वीडियो बनाते बनाते सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ना, वो पहले मेरे से प्रॉपर्टी में अंदर एंटर कर जाती हैं। एंड शी सेज, जैसे मैं भी घुसती हूँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, शी सेज फर्स्ट फ्लोर पे तो गुरुजी वेट कर रहे हैं, ऐसे करके। तो आई वाज लाइक मतलब, एंड इमेजिन जैसे ही मैं उस विला के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ती हूँ, सामने देखती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप होता है। और मैं बोलती हूँ यार गुरुजी। आई गेट सो हैप्पी सीइंग हिम। उनके दीदार भर से ही मेरा जो एक स्माइल है ना, वो इट जस्ट अपलिफ्ट्स मी। एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। एंड फिर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी कि हम अच्छी जगह रह रहे हैं, हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, कि गुरुजी यहाँ पर है। सो दिस इज गुरुजी। आप सोचो एंड ही मेक्स इट पॉसिबल ओनली इफ द थिंग्स आर राइट फॉर यू। ये भी मैं एड ऑन डेफिनेटली करना चाहूंगी। ऑल्सो आज सावन का फर्स्ट डे है। थैंक यू गुरुजी कि इस दिन पे आपने मुझसे सत्संग कराया। कल गुरु पूर्णिमा थी। ब्यूटिफुली बड़े मंदिर was डेकोरेटेड, बहुत सुंदर हर बार की तरह। एंड फ्राइडे इज गुरु साहिब्स बर्थडे। हाउ ब्लेस्ड आर वी ऑल। मतलब सारी संगत जितनी भी गुरुजी से कनेक्टेड है, जुलाई तो बड़ा ही खुशियों वाला चढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा है ना, और सावन का महीना, एंड देन डेफिनेटली 7th of July। सो
थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गुरुजी के साथ आपकी लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। आपको ना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे को ना मतलब आप लगाओ कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी मुझे शेयर करना होता है जो कि ना मैं अपनी फैमिली के साथ कर सकती हूँ, ना अपने इन लॉज के साथ कर सकती हूँ, ना अपने हस्बैंड के साथ कर सकती हूँ। होती है ना, एक दो बातें तो होती हैं यार, है ना। वो सारी बातों के अगर कोई राजदार है तो वो सिर्फ गुरुजी है मेरी जिंदगी में। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर जस्ट बीइंग विद अस, ऑल ऑफ अस। तो ये हो गया एक सत्संग नैनीताल वाला। उसके बाद मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि ये गुरुजी ने करवाया मेरे लिए ये, लेकिन देखो कराया कितने अलग तरीके से। तो 7 जुलाई आ रही है। अब मैंने गुरुजी को बोला कि मेरा बर्थडे होगा 13 मार्च को, तो भी मैं आपसे गिफ्ट लूंगी और 7 जुलाई आपका बर्थडे है तो भी मैं ही आपसे गिफ्ट लूंगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा गरीब है आपके सामने कि हम परमात्मा को क्या दे पाएंगे जो खुद ही सबकी झोलियां भरता नहीं थकता। आई सेड गुरुजी मैं आपको क्या दूं, मैं क्या दूं आपको, मैं तो सोच भी नहीं पाती मैं आपको क्या दूं, तो आप ही मुझे दे दो बर्थडे आपका लेकिन गिफ्ट मेरा। ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी, ठीक है। एंड गुरुजी इज सो प्यारा। उनके ना आपको मैसेजेस देने के तरीके, आपको आप तक बात पहुंचाने के तरीके इतने अलग होते हैं ना। हुआ क्या, मैं कल मंडे था ना, मैं उससे आई थिंक लास्ट मंडे की बात ये होगी या जो भी होगी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डे। मैं मंदिर गई, मंडे ही था शायद, लास्ट मंडे था। मैं मंदिर गई और मैं वहां से ना प्रसाद लेके बाहर आ रही थी। जैसे हम बाहर आते हैं, अगर आप बड़े मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा एक लाइन है जो इन की तरफ निकलती है, एक आउट वाली निकलती है ना। तो मैं आउट वाली लाइन में थी और मेरे आगे ना 3 आंटियां जा रही थी, ठीक है। उनमें से एक सेंटर वाली आंटी बड़ी सारी बातें कर रही थी। जैसे मैं पीछे पीछे चल रही थी, वो इतनी धीरे चल रही थी कि मैं सारी बातें सुन पा रही थी। तो क्या वो भी ऐसे गुरुजी की ना बर्थडे आ रहा है फिर गुरुजी का, और वही गुरुजी ये वो बड़े प्यार से, उनका एक अपना कनेक्शन था, वो भी मस्त बॉल चिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। मुझे लगा कि यार गुरुजी आपकी सारी संगत आपके लिए क्रेजी है और हर बंदे का आपसे अलग ही कनेक्शन है। तो वो सारी आंटियां, तीनों आंटियां अपनी बात कर रही थी। उसके बाद वो एक ऐसी लाइन बोल जाती है ना, आई वाज लाइक, अब मुझे समझ आया कि मैं इनके पीछे क्यों और मैं क्यों इनकी बात सुन रही हूँ इतने ध्यान से। वो आंटी पता क्या कहते हैं, वो आंटी ये कहते हैं कि होर फिर गुरुजी दा बर्थडे आ रहा है, मैं ते गुरुजी नु पता की क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। कहती मैं, आंटी कहती मैं पता है गुरुजी नु की क्या है कि गुरुजी साडी जिंदगी विच ते तुसी इन्ने वड्डे गिफ्ट हो, सानू गिफ्टां दी कोई लोड़ नहीं तुहाडे तो। सॉरी मेरी पंजाबी थोड़ी अजीब है कहती कि आंटी कहते कि साडी जिंदगी विच ते गुरुजी तुसी इन्ने वड्डे गिफ्ट हो कि मैनू होर कोई लोड़ नहीं गिफ्ट दी। सो व्हाट दैट आंटी सेड, हिंदी में बताती हूँ। आंटी ने बोला कि जिंदगी में गुरुजी आप हमारे लिए इतने बड़े गिफ्ट हो कि मुझको आपके बर्थडे पे क्या आपसे गिफ्ट की डिमांड रहेगी। एंड मुझे लगा कि यार बुलबुल ये बात तो तेरे लिए, तू गुरुजी से तब से बोल रही है ये गुरुजी कि गुरुजी मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट दो, आपका बर्थडे है लेकिन गिफ्ट मेरा है। बट हैव यू एवर रियलाइज्ड कि गुरुजी का जिंदगी में होना ही कितना बड़ा तोहफा है हमारे सबके लिए, कितना बड़ा गिफ्ट है हम सबके लिए। तब मुझे समझ आया कि मैं और आंटी वो ये बात बोलते हैं, पीछे कहीं मुड़ते हैं और चले जाते हैं। मतलब आई डिड नॉट चेक कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन वो बोलते हैं और बोल के वो पता नहीं ऐवे पीछे मुड़ जाते हैं और चली जाती है आंटी पीछे की तरफ कहीं, और मैं अपना आगे निकल जाती हूँ जो भी है ना। बट मैंने इस बात से ये मैसेज इंटरप्रेट किया, ये समझा कि यार ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई कि हमारी लाइफ में गुरुजी इज द बिगेस्ट गिफ्ट। और तब मुझे समझ आया कि यार गुरुजी ने तो ये मेरे लिए सुनवाया है मुझे कि तू गिफ्ट गिफ्ट मांग रही है, तो ये सोच अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं होता तो क्या इससे बड़ा भी कोई गिफ्ट हो सकता था। सो थैंक यू गुरुजी। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी समझ है, ये आप हमें बख्शते हो।
मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे सोचने की भी इतनी कैपेसिटी है कि हम वहां उस एक्सटेंट तक सोच सकें। थैंक यू सो मच कि आप इतना हमारे दिमागों में भी डालते हो। सो ये हो गया दूसरा सत्संग। नाउ आई टेल यू कि गुरुजी आपका मूड जो है वो कितना अपलिफ्ट करते हैं अपने तरीके से। तो ना 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 4 हफ्ते, आई थिंक 2-3-4 हफ्ते पहले की बात है, आई एम नॉट श्योर। मैं ना बड़े मंदिर गई मंडे को। तो गुरुजी ने, मेरा मूड ना बड़ा ऑफ था और मुझे रीजन भी नहीं पता था कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। मतलब ना तो मेरे अंकल से लड़ाई हुई थी ना किसी और से कोई बातचीत हुई है ना, पर पता नहीं, एक होता है ना कि बस रीजन नहीं पता, बस तुम ऑफ हो मन में। अच्छा, कुछ खुशी नहीं है दुनिया में, दिख ही नहीं रहा कि कोई भैया कहीं रोशनी है, नहीं नहीं, बड़ा बहुत सैड था, मेरा मूड वाज वेरी अपसेट उस दिन। सो मैं मंदिर जाती हूँ एंड मंदिर में मत्था टेकती हूँ और बड़ा लो, मैंने कहा पता नहीं यार गुरुजी आज क्या है, मन बड़ा उदास है, कोई बात भी नहीं है लेकिन पता नहीं फिर भी उदास है, आपको तो पता ही है, खैर है ना, सारी चीजें। फिर मैं वहां से निकल के लंगर प्रसाद करने जाती हूँ एंड मैं लंगर प्रसाद कह रही हूँ, मतलब चाय प्रसाद लेने जाती हूँ, ब्रेड पकौड़ा एंड चाय प्रसाद। तो उस दिन हलवा, ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद होता है। तो जब मैं लेने के लिए उसको लाइन में लगी होती हूँ, एक अंकल आते हैं और मुझे हाथ में ऐसे रख के गुरुजी का ब्रेसलेट दे जाते हैं फ्रॉम नोवेयर। मुझे नहीं पता वो अंकल कहाँ से आए और उन्होंने मुझे क्यों दिया, बट वो दे गए। और मेरे मन में, इतनी मूर्ख हूं मैं पता गुरुजी को क्या कह रही थी, मैंने कहा यार हाँ मेरा मूड ऑफ है ना, इसलिए आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो लुक हाउ स्टूपिड वी आर। आई सेड हाँ मेरा मूड ऑफ है ना, आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन वो लेने के बाद मैं सिर्फ 10 to 20% ठीक हो पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही एकदम वो हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो करके प्रसाद लेके मैं अपना बाहर निकल जाती हूँ। तो मेरी जो कार थी ना, आई ऑलवेज मेक श्योर गुरुजी महाराज की, उससे पहले मैं शटल सेवा करती थी बड़े मंदिर में बहुत साल पहले, 6-7 साल हो गए होंगे आई थिंक इस बात को, अभी तो 4 नहीं 1000 हो सकते हैं, 6-7 साल जो भी है। हाँ, तो ना मैं शटल सेवा करती थी। तो सिंस देन ना मेरे को, और इवन मेरी मम्मा भी होते थे ना जब, तो मम्मा हमेशा ये कोशिश करते थे कि अगर हमारे घर से गाड़ी जा रही है तो गाड़ी में 4 बंदे बैठ के जाएं, और अगर हम मतलब अगर हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो हम संगत साथ लेके जाएं, नई संगत पुरानी संगत जो भी। तो जब अब जैसे मैं जहां रहती हूँ वहां से तो मैं संगत कलेक्ट नहीं कर सकती, तो आई मेक श्योर कि अगर मैं बड़े मंदिर के बाहर हूं और अब मेरी गाड़ी अंदर जा रही है तो मैं बाहर टी पॉइंट से ही जितनी भी संगत मेरी गाड़ी में बैठ पाए मैं उन्हें बिठाऊं, और मंदिर से जितनी भी संगत वहां से लेकर टी पॉइंट तक आना चाहे मैं उन्हें वापस लेकर आऊं, जस्ट एज अ सेवा। इट इज जस्ट अ थॉट, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो ना ऐसी मेरी गाड़ी ना ग्राउंड में पार्क थी, तो वो जो अंकल साथ में खड़े थे, सेवादार अंकल, मैंने उन्हें बोला अंकल 4 ऐसे मैं इशारा कर रही थी कि 4 संगत भेज दो। तो बोले अच्छा आंटी आप गाड़ी निकालो मत, आप 2 मिनट यहीं रुको मैं भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन अंकल ने संगत मुझे भेज दी, गाड़ी में संगत बैठी और गाड़ी मैंने चला दी। ठीक है, गाड़ी चलाई और मान लो मैं यहां से सिर्फ 15 स्टेप्स 20 स्टेप्स जितने भी होते हैं उतनी चली होंगी कि मेरे आगे से ना एक गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही थी, और मैं ना उनको गाड़ी में से इशारा कर रही हूँ एग्जिट उधर है। आई थॉट कि वो नई संगत है, उन्हें पता नहीं है, तो मैं इशारा जैसे हम गाड़ी से करते हैं ना, एग्जिट, क्या गलत जगह आ रहे हो मैं उन्हें ये बोल रही हूँ, उस गाड़ी के आगे एक सेवादार अंकल खड़े होते हैं, वो मुझे इशारा कर रहे हैं पीछे पीछे पीछे, और जितनी देर में मैं सब कुछ ये समझ पाती उतनी देर में मेरे शीशे पे बैंग होने लगता है, टक 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 ऐसे करके। मैं देखती हूँ, मैंने कहा हाँ, मतलब जैसे होते हैं ना, आप कुछ सेकंड्स लेते हो ना अपने दिमाग में चीजें रियलाइज करने के। तो मैं जैसे ही देखती हूँ अंकल की तरफ, वो अंकल मेरे हाथ में आके फिर कुछ रख के चले जाते हैं। एंड व्हेन आई सी इट आई वाज लाइक गुरुजी आई लव यू। वो गुरु महाराज की रिंग होती है, आजकल रिंग्स चल रही है ना जिसपे स्टोन्स लगे होते हैं, और मुझे पता है, मैं सच बताऊं, मुझे कब से वो रिंग चाहिए थी। मैंने किसी से नहीं मांगी थी, आई स्वेयर मैंने किसी से नहीं मांगी थी, और
क्योंकि मैंने किसी एक मेरी आंटी फ्रेंड है उन्हें पहना हुआ देखा था, तो मैं सोचती थी कि यार मेरे पास भी कभी होगी, मैं भी पहनूंगी। एंड दैट अंकल गेव मी दैट रिंग उस दिन। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने वो रिंग पहन के देखी, इस फिंगर में भी पहन के देखी, लेकिन वो मुझे लूज थी, ढीली थी, ठीक है। उसके बाद मैं उसी दिन अपने घर जाती हूँ पापा से मिलने, अपने फादर, पापा मेरे जो हैं उनसे मिलने घर जाती हूँ। तो मैं उनको ना सारा सत्संग आज का नरेट करती हूँ कि पापा आपको पता है मुझे अंकल ने ब्रेसलेट दिया, फिर गाड़ी निकल रही थी, ये हुआ वो हुआ, वो अंकल मुझे ये रिंग देके गए। एंड माई पापा ही नेवर डज दैट। जैसे पापा लोग होते हैं ना, वो कुछ कभी ऐसे करते नहीं है, बट आई डोंट नो कहाँ से मेरे पापा ने ना उस दिन मैंने कहा देखो पापा ये देखो ऐसे करके हाथ में दिखा रही थी। उन्होंने ना अपनी छोटी फिंगर में पहनी, उनकी फिंगर बड़ी मोटी मोटी है, उन्होंने अपनी इस फिंगर में पहनी, इस लेफ्ट हैंड की, ठीक है। तो मुझे कहते बुलबुल ए तब मेरे साइज दिए ऐसे करके। तो मैंने कहा आप रख लो। मैंने कहा शायद गुरुजी ने ये आपके लिए भेजी है, कि जरिया मैं बनी लेकिन पहुंची है आप तक। एंड मैंने वो रिंग पापा को दे दी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा यार एक और रिंग मिल जाती तो मजा आ जाता। यू सी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं खत्म होती यार, हम और क्या बात करें। उस रिंग में मुझे पता नहीं क्या खुशी थी, जो मैं उसको देख के इतना खुश हो गई। एंड जो मैं पहले 20% खुश हुई थी ना, बाकी का 80% में उस रिंग को देख के खुश हो गई थी। सो गुरुजी मेड श्योर कि 100% में से खुश करके भेजू दरबार से। सो नेवर आस्क फॉर थिंग्स। आई वॉन्टेड दैट रिंग, मैंने मांगी नहीं थी, मुझे मिली किसी और के लिए मिली चाहे, लेकिन मेरे पास तो आई। नेवर आस्क फॉर थिंग्स। जो आपके लिए जब अच्छा है, जब सही टाइम है, तभी चीजें होंगी। नो मैटर वॉट एंड हाउ मच डू यू ट्राई, वो चीज संभव नहीं होगी जब तक वो आपके लिए लिखी नहीं गई है। माई अंकल, मैं आपको बहुत शॉर्ट में सत्संग नरेट करती हूँ। गुरुजी ऑलवेज सेड शॉर्ट में करो, शॉर्ट में करो। माई अंकल ही डजंट बिलीव इन गुरुजी दैट मच। वो मत्था टेकते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आते हैं गुरुजी अभी तक। मेरे साथ भी सत्संग में जब मैं बहुत इंसिस्ट करूंगी, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सारी चीजें करेंगे, बट एक होता है ना वो मानते नहीं है, विच इज फाइन। आई ऑलवेज टेल अगेन टू हिम कि आई थिंक इट इज नॉट योर कॉलिंग। अभी आप उन्हें मत्था टेक पा रहे हो, उनके आगे अपना शीश झुका पा रहे हो। आई थिंक अभी के लिए आपके लिए वो ही सही है, क्योंकि वो भी गुरुजी खुद कराते हैं, हमारे बस का नहीं है कि हम वो भी अपने मन से करें। ओके, सो अंकल इन अ वेरी नटशेल, शॉर्ट में बताती हूँ, ही डजंट बिलीव दैट मच इन गुरुजी जितना मैं क्रेजी हूँ गुरुजी के लिए। सो हमने कार ली नई, और ये सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है बहुत जगह, आई थिंक इंस्टा पे भी करा हुआ है और एक दो जगह और भी, बट जितनी भी संगत नहीं है उनके लिए है ये सत्संग। तो जब हमने गाड़ी ली, मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी ये गाड़ी मैं ले रही हूँ, जब गाड़ी आई भी नहीं थी ना तब, लेकिन डैशबोर्ड का स्वरूप और कार स्टिकर मुझे चाहिए इस गाड़ी के लिए। एक अंकल थे, मैंने उनसे मांगा तो उन अंकल ने बोला कि मेरा जो आंटी रनर है ना, जो भैया देते हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो गांव गया हुआ है, तो मैं आपको नहीं भिजवा सकता, अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मैंने उसी दिन मन में ना ये बात ठान ली थी कि मैं दोबारा नहीं मांगूंगी, किसी से भी नहीं मांगूंगी। ये नहीं कि मैंने बुरा फील किया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये फील किया कि जब जिस टाइम मेरा टाइम सही आएगा ना, जिस टाइम उस चीज ने मेरे पास आना होगा, वो तभी आएगी। तो मैंने वेट किया और मैंने मांगा नहीं किसी से। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं और किसी से नहीं मांगूंगी, और खरीदूंगी तो बिल्कुल नहीं। तो जिस दिन गाड़ी आती है, रात को हम उसको थोड़ी दूर से लेके आए थे, तो हम रात को 10:30 बजे बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं। मंदिर के लिए निकलते हैं और बाय 11, 10:30, पौने 11 आई थिंक निकलते हैं, और बाय 11:15 आई थिंक हम लोग मंदिर होते हैं, क्योंकि रात में ट्रैफिक नहीं था। और अंदर तक गाड़ी पूरा जाती है और ग्राउंड में गाड़ी खड़ी होती है। हम सारे बाहर से, दरबार क्योंकि बंद होता है, ट्यूसडे होता है, तो हम बाहर से मत्था टेक रहे हैं और मत्था टेकते हैं। एंड मेरे अंकल भी मत्था टेकते हैं, मेरे साथ हमारी आंटी एक फ्रेंड है, उनके बच्चे हैं, वो सब भी होते हैं, तो हम लोग 5 लोग होते हैं। तो हम सारे मत्था टेक के ना, बस मैं मेरा लास्ट एक वो रह गया, जब तक मैं गुरुजी से अपना पर्सनल मत्था ना टेक लू ना, मुझे लगता है कि और कुछ अधूरा है। मतलब जब तक मेरे पूरे मन की फीलिंग नहीं हो जाती ना कि अब मैं फील कर रही हूँ, तब तक आई डोंट लीव।
तो मेरे अंकल ने फटाफट से मत्था टेका और वो उनकी बैक होती है मंदिर की तरफ और मेरा ऐसा होता है मंदिर की तरफ। इतने में ना जैसे ही मैं ऊपर करती हूँ ना अपना सिर, एक अंकल इशारा कर रहे हैं टुवर्ड्स माय अंकल। तो मैं बोलती हूँ ये, तो बोले हाँ। तो मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि वो आपको बुला रहे हैं, एंड वो बुलाते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल को 2 स्टिकर्स देते हैं गाड़ी के लिए। एंड हमारे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आती है जिसपे एक पे होता है लिखा गुरुजी, एक पे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। माय अंकल हु इज अ नॉन बिलीवर ऑफ गुरुजी, ये सत्संग मैं आपको उनके लिए सुना रही हूँ। यू नो व्हाट ही सेज, उनका रिफ्लेक्स, एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना बॉडी का कि कुछ होता है तो हम एकदम से वी जस्ट से इट। यू नो व्हाट ही सेज, जैसे उनके हाथ में स्टिकर आते हैं तो मैं खड़ी होती कहती, ओह तुझे पता है क्या, मैं ना अभी गुरुजी को यही कह रहा था कि गुरुजी अगर आपको हमें आज ब्लेस करना है ना या कोई हमें कुछ भी देना है तो प्लीज मुझे मेरी गाड़ी के लिए स्टिकर दे देना। पहली बात तो मैं सच बताऊं, उनके मुंह से ये बात सुनना ही मेरे लिए था कि ये बंदा जो मानता नहीं है ये मांग क्यों रहा है ना। एंड दूसरा मैं सोचती हूँ कि यार थैंक यू गुरुजी मेरी लाज रखने के लिए। I felt so happy. I said गुरुजी is very very cute. तुम मान के तो देखो, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो ये बहुत छोटा सा सत्संग था जो उस दिन उनके साथ हुआ, एंड आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। और अच्छा, और एक चीज ना मुझे शेयर करनी थी ना, ये सत्संग नहीं है लेकिन ये बहुत जेनरिक चीज है। अगर पता नहीं, मेरे को बहुत टाइम से ये मन में था कि अगर मैं सत्संग शेयर करूंगी ना तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। कितने हद तक ये बात सही है और कितने हद तक ये बात सही नहीं भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सही नहीं लगी इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। आजकल हम बहुत सारे पेजेस देखते हैं इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी जगहों पे, है ना, वहां पे गुरुजी के ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं, स्वरूप मिल रहे हैं, कहीं रेजिन आर्ट होती है हम वहां गुरुजी को देखते हैं, कहीं स्टिकर मिल रहा है, कहीं ये वो जो भी, पता नहीं, मुझे सही नहीं लगा। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो मैं कितनी सही हूं और कितनी गलत हूं। लेकिन मैंने ना एक पेज पे ये देखा, आई विल नॉट नेम द पेज, आई नो द पेज बट आई विल नॉट नेम इट। चलते चलते कहीं एड्स में आई थिंक वो मुझे दिखा, एंड उस पे क्या लिखा था कि गुरुजी महाराज का बर्थडे आ रहा है तो हमने स्पेशल ऑफर या स्पेशल डिस्काउंट निकाल रखा है कि अगर आप 3000 तक का सामान लेते हैं तो आपको ये चीज फ्री मिलेगी, अगर आप 4000 का लेते हैं तो आपको ये ब्लेसिंग फ्री मिलेगी। व्हाट इज दिस? मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे नहीं सही लगा। अगर आप कभी भी, अगर आप ये काम कर रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी को जानते हैं जो ये काम कर रहा है, पता नहीं, बस बोल देना ये सही नहीं है। मतलब फ्री में गुरुजी के बर्थडे के नाम पे आप 3000 की मैं शॉपिंग पहले करूं, स्वरूप की, रेजिन की, इधर की उधर की, ब्रेसलेट की, और फिर मैं फ्री गिफ्ट, मतलब वो फ्री सिस्टम वाला चीज जो है वो मुझे वो समझ नहीं आई। मैं ये बोलना चाहती हूँ, गुरुजी इज नॉट ए कमोडिटी वन, वो कोई चीज नहीं है जो आप उन्हें बेच रहे हैं। अगर आप, मतलब मुझे पता है सच में क्या लगता है, अगर मैं, कहना नहीं चाहिए गुरुजी, मुंह छोटा और बात बहुत बड़ी, अगर आपने कभी मुझे इतनी रहमतें बख्शी ना, इतना मुझे कैपेसिटी दी कि मैं ये काम कर सकूं, शुरू कर सकूं, तो शायद मैं फ्री में ये काम करूंगी। मैं ज्यादा ऊंचे बोल नहीं बोलती, लेकिन किसी का, हाँ मैंने, और प्लस मैंने ये भी माना कि किसी का वो अर्निंग का जरिया है। मुझे नहीं पता, मतलब इट इज एवरीथिंग सो मिक्सड इन माई हेड, बट वो फ्री वाला लॉजिक जो है वो मुझे वो समझ नहीं आया। बस मैं ये यहाँ बोलना चाहती हूँ। बाकी इट्स ऑल हिज ग्रेस, अगर गुरुजी चाहें तो वो क्या नहीं करवा सकते और किससे क्या नहीं करा सकते। ऑल वी नीड टू से इज शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अभी जितनी भी संगत ऑनलाइन है, सुन रहे हो आप, प्लीज फटाफट से एक थैंक यू बोल दो गुरुजी को, बिकॉज मैं ना अब जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि हम ना सारी संगत से ये जरूर, मैं ये सारी संगत से जरूर एक बार कहलवाऊं। अगर मैं लाइव किसी के सत्संग में गई हूं और मैंने वहां अगर अपना सत्संग शेयर किया है तो भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर संगत बोले थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एब्सोल्युटली, वाओ सरोज आंटी, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। मतलब सो प्लीज जितनी भी संगत है वो डेफिनेटली आंटी से कनेक्ट करिए।
और अगर आपको गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग चाहिए तो प्लीज लीजिए, डोंट बाय इट। खरीदना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे वो, बस मैं इतना कह रही हूँ। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि से थैंक यू टू गुरुजी ऑलवेज लाइफ में। एक दिन में एक बार, रोज सुबह उठ के रात को सोने से पहले जब आपको टाइम मिले, सिर्फ एक बार थैंक यू बोल देना एंड फिर देखना। बिकॉज मुझे खुद ऐसा लगता है कि गुरुजी ना, हम उन्हें क्या दे सकते हैं ना, अगेन इट इज ओनली वन सिंपल थैंक यू। या एग्जैक्टली साक्षी आंटी, हाय साक्षी आंटी, मैंने आपका सत्संग सुना एंड लिटरली इट गेव मी टीयर्स, आई स्वेयर। मतलब थैंक यू, आपने यहाँ मैसेज करा तो मैं आपको ये कन्वे कर पाई, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। साक्षी आंटी का सत्संग अगर आप सबने नहीं सुना तो प्लीज सुनिएगा, इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग सत्संग। आंटी इज रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और निताक्षी आई थिंक बेबी का नाम है, और मैं बहुत खुश हुई सत्संग सुन के। एक बड़ा ही पर्सनल एक कनेक्शन है उस सत्संग के साथ मेरा, जो कि मैंने शायद आई थिंक आपको मैसेज करके कहीं बताया है, और अगर नहीं बताया है तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। इट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ गुरु संगत है, एंड एवरीवन, सिर्फ आपके लिए हर बंदा ना एक अच्छी चीज प्रे कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं या गुरुजी उन्हें लैंड भी कराते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, है ना। तो मैं वो सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। सो आंटी, ये अच्छा, ये आउट ऑफ नो वेयर था, मैं सत्संग बस अपना एंड करने वाली थी तो आंटी ने मैसेज किया तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर करूँ। सो आंटी ने अभी अभी अपना रिसेंट सत्संग शेयर किया है अबाउट हर बेबी गर्ल, जो आंटी ने अभी रिसेंटली डिलीवर की है। एंड उसमें ना सत्संग में आंटी जब सत्संग डिक्टेट कर रहे होते हैं तो ना मैं, अच्छा आंटी ने सत्संग में ना नाम बताया था अपनी डॉटर का, तो मैं अल्फाबेट था एन, नहीं अल्फाबेट नहीं था, शायद आपने सोच रखा था पहले से ही, तो निताक्षी था बेबी का नाम, ठीक है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि चलो, पता नहीं मैंने गुरुजी को कहा या मेरे दिमाग में एक थॉट आया, आई डोंट नो, कि ना क्या कहते हैं बेबी का नाम। सो मैंने हमेशा से ये सोच रखा है, इफ आई एवर डिलीवर अ बेबी गर्ल, गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की मेहर से अगर मुझे एक बेटी होती है तो उस बच्चे का नाम रखा जाएगा मेहर, क्योंकि दैट इज गुरुजीज मेहर ऑन अस। एंड आंटी सत्संग में शेयर करते हैं कि बच्ची का नाम तो निताक्षी रखा गया है, लेकिन जब मेरी मम्मा उसे सुला रहे थे गुरुजी के स्वरूप के आगे तो उन्होंने बच्चे का नाम जो है घर का वो रखा मेहर। अगेन हैविंग द सेम लॉजिक, गुरुजीज मेहर। और ये सुन के ना मैं सही बताऊं संगत जी, गुरुजी अपने तरीके से आपको जवाब देते हैं। आप जहां ढूंढेंगे भी नहीं ना, वहां पे भी आपको जवाब मिल जाएगा, इफ द थिंग्स आर मेंट फॉर यू। I was like, Guruji, what is this? So, congratulations to auntie, to uncle, to everyone in the family. गुरुजी की मेहर हुई है सच में, एंड भगवान गुरुजी महाराज ऐसे सब पे अपनी मेहरें बरसाते रहें। और यस, अब मैं फिलहाल सत्संग जो है वो एंड करूंगी। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सबका सत्संग सुनने के लिए। एंड जस्ट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो आपके लिए जिस टाइम पे जब भी सही है वो ही आपको मिलेगा, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो मैटर। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग अस। हम सबको गाइडेंस दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, हम सबके साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना, अगर मैं गद्दी के सामने भी खड़ी हूँ, चाहे 100 लोग मेरे आगे खड़े हों, मत्था में टेकती हूँ, लेकिन लास्ट में जाते जाते ना ये जरूर गुरुजी को करती हूँ, क्योंकि ये मेरा तरीका है उनसे प्यार जताने का और करने का। अपना कनेक्शन मत भूलो, डोंट लेट एनीवन कम इन बिटवीन। इतनी संगत, एक और बात बोलनी थी, जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना, चाहे फेसबुक हो या फिर जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरा सत्संग सुनते हैं, आप में से बहुत लोग, जितने लोग मुझे ये मैसेज करते हैं ना कि आंटी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, वी कुड कनेक्ट, हमें अपना जवाब मिला, आई ऑलवेज से इट इज ऑल गुरुजी, ये मैं नहीं हूं यार। थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे जरिए किसी को अपने जवाब जो है वो दिया। यस, थैंक यू साक्षी आंटी, लव यू राइट बैक। तो लेकिन जितनी भी संगत
पता है आपको कितने लोग हैं ना, उनमें बीच में ना मैसेज करेंगे, बड़े सारे लोग हैं, मैं सच में बताती हूँ, एक दो के मुझे नाम याद है बट मैं वो यहाँ ले नहीं सकती, जो कि ना मुझे ये कहते हैं कि यार आपका गुरुजी से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, आप मेरे बारे में ये बात बोलो ना गुरुजी को, आप ये करो ना गुरुजी से मेरी बात। मैं नहीं कर सकती भाई, मैं खुद इंसान हूं, मैं कैसे करूं, आप मुझे खुद बताओ। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को इतना प्रे कर सकती हूँ, और वो मैं शायद सबके लिए रोज जिंदगी में ही प्रे करती हूँ कि गुरुजी जिसके लिए जो जब सही है ना, आप उसके साथ वो करना। किसी को प्लीज मैसेजेस मत किया करो, सच में ये बोल के, अगर आप नई संगत हैं, जितनी पुरानी संगत है वो डेफिनेटली ये बात जानती है। मतलब आप ना ये मत बोला करो यार कि मेरे लिए ये बोल दो, क्यों बोल दो, अपना कनेक्शन बनाओ ना, अपना रिश्ता इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको बाहर किसी मीडियम की या मीडिएटर की जरूरत ही ना पड़े इस रिश्ते के बीच में आने के लिए। और जिस टाइम पे वो चीज सही होगी ना, वो डेफिनेटली खुद आ जाएगी, बिना बोले। बोलना क्या, और मैं तो मांग भी लेती हूँ, किससे मांगेंगे ना, तो मैं तो मांग भी लेती हूँ, मैं कहती हूँ मंगो नहीं मनो, लेकिन मंगांगे भी तो फिर किस तो मंगांगे ना गुरुजी, इफ नॉट यू देन हम किससे मांगेंगे। मांग लेती हूँ कई बार, पर लास्ट में ना ये लाइन ऐड कर देती हूँ कि अच्छा चलो ये सही हो ना तो ही देना। दैट इज वॉट गुरुजी हैज केप्ट इन आवर हेड्स नाउ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर द सत्संग अपॉर्चुनिटी। सुनील अंकल, गुरुजी महाराज के बर्थडे की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, महाराज करें हम सब सारे हर साल गुरुजी के साथ ऐसे उनका जो बर्थडे है धूमधाम से बनाएं। एंड ब्लेस अस ऑल गुरुजी, जिसको भी जिस भी चीज की जरूरत है, अगर वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है तो प्लीज हम सबको उस चीजों से, उन जिंदगी के नेसेसिटीज से या जो भी है, हम सबको ब्लेस करें। आंचल आंटी बर्थडे आ रहा है, जस्ट गेट रेडी, गुरुजी के साथ बर्थडे मनाना है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, जय गुरुजी। ओके, सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल, एंड आई लव यू गुरुजी महाराज, जय गुरुजी।